एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है कि नहीं कहानी की, और कहानी की शुरुआत मैं करता हूं पंजाब के जालंधर से। पंजाब के जालंधर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह होती है जिसका नाम होता है मेहसामपुर। दरअसल एक कार में सवार एक महिला और एक पुरुष जब इस मेहसामपुर के पास आते हैं, रुकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी खिड़कियां खोली, गाड़ी की खिड़कियां खोलते ही बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं। उनके हाथों में हथियार थे और वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक गोलियां चल रही थी, लेकिन इन गोलियों की आवाजों को इससे पहले कि कोई सुन पाता, तब तक बदमाशों ने जो कार में बैठे हुए एक महिला और एक पुरुष होते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही लोग मौके पर पहुंचते हैं, शोर मचता है, तो जो बाइक सवार बदमाश होते हैं वो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन कार से उतरे हुए वो महिला व पुरुष दोनों ही मारे जाते हैं। लेकिन मौत यहाँ पर और होती है। दरअसल महिला गर्भवती थी और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था, वह भी मर जाता है। अपनी माँ के साथ मरने वाले में एक व्यक्ति जो होता है वह दलित होता है, और जो महिला होती है वह जाट समुदाय से बिलोंग करती है। दरअसल संगीत की दुनिया का वो बेताज बादशाह होता है, और पंजाब में आज तक उनके जैसा कोई सिंगर पैदा नहीं हुआ, ऐसा दावा किया जाता है। दरअसल यह कहानी है जट्टू के गढ़ में एक दलित जो कि राज करता था, जिसको आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना क्या उसके जीते जी लोग प्यार करते थे। यही हमारी आज की कहानी। दरअसल ये सच्ची घटना है। पंजाब का एक प्रांत है, एक जगह है जिसका शहर का नाम है लुधियाना, और इसी का ही एक गांव यानी कि एक पिंड है दुगड़ी। पंजाब में लोग गांव को पिंड कहा करते हैं। दुगड़ी बात कर रहा हूँ 21 जुलाई 1960 की। हरि सिंह संडीला के घर में एक बालक का जन्म होता है, जिस बालक का नाम धनीराम रखा जाता है। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। जब बालक बड़ा हो रहा था तो उस बालक को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। उससे गाने सुना करता था। गाने सुनना और सुनाना उसको बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, उस बालक का शौक था कि उसे इलेक्ट्रीशियन बनना था। लेकिन इलेक्ट्रीशियन बनने का जो उसका ख्वाब था वह अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसका जो शौक था, उस जो शौक मिजाज का वो संगीत का था। इसलिए उसने मौका मिलते ही ढोलक बजाना सीख लेता है, और मौका मिलते ही वो हारमोनियम बजाना भी सीख लेता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे जरूरतें बढ़ रही थी, तो उसने प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। अब वो एक मिल में, जो कपड़े की मिल होती है, उसमें काम कर रहा था, और काम करते करते तुम्बी भी बजाना सीख जाता है, और ढोलक बजाना तो वो सीख ही चुका, और साथ ही साथ हारमोनियम बजाने में तो वो माहिर था ही। उसके तो माहिर था ही। वो चाहे अपनी मिल में काम करता था, तो उसके साथ जो लोग काम कराया करते थे, वो कहते थे कि तुम बस गाना सुना दो, गीत सुना दो, हम बस तुमसे और कुछ काम नहीं चाहते हैं। और उसके बदले में बाकी लोग काम कर लिया करते थे। वक्त आगे बढ़ रहा था। इसकी उम्र बढ़कर साल 1978 के आसपास की यह बात है। उन दिनों में एक नाम बड़ी तेजी के साथ चर्चाओं में था। उसके गाने बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे थे पूरे पंजाब में। सुरेंद्र सिंधा, और दूसरा एक और नाम होता है कुलदीप मानक। दरअसल ये दोनों पंजाब में राज किया करते थे। इनके गाने घर घर में गाया जाया करता था, और घर घर में सुने जाया करते थे। एक दिन ये व्यक्ति, यानी कि जिसका नाम होता है हरि सिंह संडीला का जो बेटा होता है धनीराम, जिसको लोग आगे चल के धीरे धीरे धनीराम के नाम से कम और उनको अमर सिंह के नाम से जानने लगे थे। अमर सिंह एक बार जाता है सुरेंद्र सिंडा के पास, और जाकर कहता है कि मैं कुछ गीत लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ गाने लिख सकता हूँ? तो जैसे ही सिंधा ने यह बात सुनी, सिंधा ने कहा कि ठीक है, तुम गाने दे देना, मैं देख लूंगा। एक नाम और था जो बहुत तेजी से उभर रहा था, और वो नाम था गुरदास मान का, जो कि इस संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता था। अब सिंधा के लिए उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिए। शुरुआत में तो वो नाना नकर कर रहे थे, लेकिन ये जब उनके लिखे हुए गीतों को स्टेज पर गाना शुरू किया, तो लोगों ने उनके गानों को बेहद पसंद करना शुरू कर दिया। इनकी जोड़ी बनने लगी, यानी कि वह गीत लिखा करते थे, अमर सिंह और सिंधा उनके गानों को गाया करते थे। 2 साल तक वो काम करते हैं, लेकिन 2 साल के बाद इनकी जोड़ी टूट जाती है। जोड़ी टूटने की मुख्य वजह यह थी कि जितने गाने लिखते थे, गानों के बदले में जो पैसे मिलते थे,
उससे उनका घर नहीं चलता, घर का खर्च नहीं चल पाता था। गरीबी में जीवन बीत रहा था, तो इसलिए वो करे तो क्या करूं, उन्होंने सोचा कि वो जो गाने लिखते हैं, इन्हीं गानों को वो खुद गाया करेंगे। इससे इसके लिए उनसे विदा ले लेते हैं, अलविदा ले लेते हैं। और साल 1980 के आसपास की बात है, जब इन्होंने सिंधा का साथ छोड़ देते हैं और अमर सिंह अब अपने खुद के गाने गाया करता था। उन्होंने एक टीम तैयार की जो जगह जगह जाकर स्टेज शो करने लगे, और स्टेज शो जब होते थे, अब इस अमर सिंह को लोग जानने पहचानने लगे। धीरे धीरे ऐसे जैसे नाम चमकता है, किसी एक का सितारा चमकता है, इसलिए उनको संडीला की जगह चमकीला नाम धोखे से गलत से ले लिया जाता है स्टेज पर। अब अमर सिंह चमकीला एक नाम बहुत तेजी के साथ लोगों की जुबान पर आने लगता है। उन्होंने अपने गाए हुए गीतों से पंजाबी सॉन्ग से सुरेंद्र सिंधा, कुलदीप मानक और गुरुद्वार मान जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। अब जहां भी चर्चा होती थी, वो हमेशा चर्चा होती थी अमर सिंह चमकीला। अब अमर सिंह चमकीला की चर्चा होती तो अमर सिंह और उन दिनों जो गीत लिखा करते थे, उनके कुछ इस तरह के होते थे गीत, जिसमें पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बताया जाता था, जिसमें यौन शिक्षा के बारे में बताया जाया करता था, जिसमें सुबह राज्य के बढ़ते हुए नशे के बारे में बताया जाया करता था, जिसमें शराब के बारे में बताया जाया करता था, घरों में औरतों पर होने वाले जुल्म के साथ उनके साथ मारपीट के बारे में गानों के माध्यम से बताया जाया करता था। महिलाओं के किसी गैर मर्द से पति के अलावा किसी से अवैध संबंध होते थे, तो गानों में उसके बारे में भी जिक्र किया जाया करता था। साथ ही स्टेज शो करते करते वो गालियों का भी प्रयोग किया करता था। अब इसी तरह से लगातार उसके गाने हिट पर हिट होते चले गए, और कुछ इस तरह की बातें होने लगती है कि साल में 365 दिन होते हैं, ऐसा रिसर्च रिसर्च कहती है। लेकिन वो साल में 365 नहीं, बल्कि उनको 366 दिन का काम मिलने लगता है। स्टेज शो पर जब जाया करते तो उसकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि मुंह मांगी रकम मांगा करते थे। यानी कि 1980 के दशक की यह बात है, जब वह 4500 रुपये प्रति स्टेज शो के मिलना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनका काम बढ़ ही रहा था, और इनकी जिंदगी में यानी कि जो साथ गाना गाया करता था, एक नाम था उषा। उषा नाम की एक सिंगर होती है, साथ ही एक होती है सोनिया नाम की। लेकिन उषा और सोनिया के साथ इनके गाने कुछ ज्यादा पसंद नहीं होते थे। इन्हें जरूरत थी एक ऐसी बढ़िया सिंगर की जो उनके साथ मंच पर शेयर कर सके, जो गाने गा सके। और उनका एक नाम आता है अमरजोत कौर का। अमरजोत कौर वैसे तो शादीशुदा होती है और जो सिंगर थी, लेकिन उनके पति को उनका ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम गाने वाने ना गाया करो, ना ही स्टेज पर जाया करो, इसीलिए घर और अपना काम करो। लेकिन उनको लगता था कि मुझे सिर्फ गाने ही गाने, और मैं गाने गाने के लिए ही बनी हूँ, इसीलिए वो अपने पति से तलाक ले लेती है। और एक बार उनकी मुलाकात होती है अमर सिंह चमकीला से। अब अमर सिंह चमकीला से अमरजोत कौर की मुलाकात होती है, तो दोनों गाने साथ साथ गाया करते थे। अब इनके गानों की धूम कुछ इस कदर मचने लगती है कि वो सिर्फ पंजाबी नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी सुने जाने लगे। वो देश की सीमाओं को पार करते हुए या कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे कई देशों में उनके गाने गाए जाने लगे, सुने सुनाए जाने लगे। और जो भी हो, वो इसकी कैसेट आया करता था, वो कैसेट हाथों हाथ बाजार से उठ जाया करता था। धीरे धीरे करके ये दिलों पर राज करने लगा, और वक्त आगे बढ़ रहा था। इनके अब आगे बढ़ रहा था, उस वक्त दौर था 1985 के दौर की बात है, जब अमर सिंह चमकीला का नाम बहुत तेजी से चमक रहा था। उन्हीं दौर में, उसी दौर की बात है, उसमें आतंकवाद भी बहुत तेजी के साथ पनप रहा था। आतंकवाद भी अपनी जड़ें बहुत मजबूत तरीके से जमा रहा था। वक्त के साथ साथ इनके दुश्मन भी होते चले जाते हैं। और एक तरफ इनके लिखे हुए गाने जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पसंद आया करते थे। कुछ लोगों ने प्लानिंग की कि इस तरह के गंदे गाने गाते हैं, और जो स्टेज शो पे गाता है, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, आदमी भी होती है, स्टेज पर ये गाना गाता है, तो उसमें बड़ी संख्याओं में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। उस दौर में 500 लोगों को इकट्ठा करना मंच के पास यह बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता है कि अमर सिंह चमकीला आ रहा है, तो समझ लेना उस दौर में बड़ी संख्या में लोग स्टेज शो को सुनने के लिए आ जाया करते थे। दूसरा, जैसे इनकी शादी होती है, या खुद तो दलित होते हैं, लेकिन इनकी पत्नी यानी कि अमर जो कि शादीशुदा होता है, वो अपने पति से तलाक लेकर, अमरजीत कौर के बारे में बात हो रही है, अ, तलाक लेकर इस अमर सिंह चमकीला से शादी कर लेती है। अमर सिंह चमकीला की जो शादी होती है, वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर अभी दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, साथ साथ स्टेज शो करते हैं, और इसका पूरा नाम पूरा दुनिया में मशहूर होने लगता है।
तीसरा, उनके आतंकवाद उस वक्त जो बहुत ज्यादा पनप रहा था, यानी कि तीन तरह के दुश्मन। एक वो जो गाने लिखे हुए कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, एक वो जो इनकी शादी से नाखुश थे क्योंकि यह खुद दलित और जाट लड़की से शादी हो जाती है। तीसरा, आतंकवाद जो पनप रहा था, खालिस्तानी जो पनप रहे थे, उन्होंने इसे कम पसंद किया करते थे। ऐसे ही करते करते बात 8 मार्च 1988 की होती है। 8 मार्च 1988 वही मेहनानपुर में इनका एक स्टेज शो होने वाला था, जहां बड़ी संख्या में पहले से ही लोग इनका इंतजार कर रहे थे। ये अपनी कार से आते हैं, कार में इनकी पत्नी अमरजीत कौर भी बैठी हुई थी। अमर सिंह चमकीला बैठे हुए थे। दोनों खुशी खुशी वहां से जा रहे थे। जैसे ही महशामपुर के पास इनकी गाड़ी आती है, गाड़ी से रुकती है, गाड़ी की खिड़कियां खुलती है और ये उतर ही रहे थे। इसी बीच में दोपहर के 2 बजे के आसपास वो वक्त था, बाइक सवार कुछ बदमाश आते हैं और देखते ही देखते ताबड़तोड़ इन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जब तक गोलियां चलाते हैं तब तक इनकी मौत नहीं होती है। बहुत कम लोग जानते थे जो इनकी पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उनकी भी मौत हो जाती है, साथ ही उनके पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। और यह बदमाश वहां से आराम से आसानी से भाग जाते हैं। लेकिन आज तक इस बात को बीते हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन यह कोई नहीं जानता वो बदमाश कौन था। क्या वो इनकी प्रतिद्वंदी जो उनके सिंगर होते हैं, इनसे नफरत किया करते थे? क्या वो सिंगरों ने गोली चलवाई थी? क्या वो लोग थे जो इनके गानों को पसंद नहीं किया करते थे? क्या वो लोग थे जो आतंकवाद थे? क्या वो लोग थे जो इनकी शादी से नाखुश थे? पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन यह बताया जाता है कि पुलिस ने ईमानदारी से कोशिश नहीं की। इसीलिए अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी का हत्यारा कौन था, किसने हत्या की, आज तक एक सवाल बना हुआ है। आज तक भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। लगभग 200 गीत लिखे थे, जिन गीतों की ये अपनी आवाज नहीं दे सके, अपनी बोल नहीं दे सके। उनके मरने के बाद ये 200 जो गीत लिखे हुए थे उनको गाया जाता है और वो गाने भी बहुत ज्यादा पसंद किए गए। अब बताया जाता है कि इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, जो कि चमकीला का जो किरदार है वो दिलजीत दोसांझ ने उनको फिल्माया है। साथ ही जो अमरजीत कौर का किरदार है वो परिणीति चोपड़ा ने उसको फिल्माया है। लोग बताते हैं कि यह बहुत ही शानदार फिल्म है, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। लोग दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।